ये 2 दिन की कार्यशाला है जिसमें जितने भी 150 हमारे साउथ वेस्ट दिल्ली में स्वयं सहायता समूह हैं, एसएचजी ग्रुप्स, उन सभी महिलाओं को यहाँ पर मैं नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए और ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार वो अपनी आय। मेरा नाम नवीन कोटिया है। मैं एनुअलम डिपार्टमेंट में कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के रूप में काम करता हूँ। ये जो आजीविका हमने जो 2 वर्कशॉप जो करी है, ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, 150 लगभग हमारे पास स्वयं सहायता समूह अभी बने हुए साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर। इनको हम लोग ट्रेनिंग देने का हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोग लगभग 9 से 10 डिपार्टमेंट जिनका संबंध कहीं ना कहीं। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली द्वारका के दीनदयाल कॉलेज सभागार में 2 दिवसीय आजीविका कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस जिला स्तरीय आजीविका कार्यशाला में दक्षिण पश्चिम जिले के अंतर्गत 150 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दक्षिण पश्चिम की नीतियों और महत्व विस्तार पूर्वक हुई चर्चा। कापासेड़ा जिलाधीश हेमंत कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलित कर आजीविका कार्यशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अलावा गणमान्य अतिथियों में शीलकांत शर्मा, एसएमएम बॉस्को दिल्ली से फादर बीजू, डीडीयू कॉलेज की प्रिंसिपल खेमचंद जैन, भास्कराचार्य कॉलेज चेयरमैन माधुरी वाशोण्य, समाज जयश्री मधुरकर वाशोण्य, एनसीपीआई विभाग से शिवांग, दिल्ली सचिवालय से मंथन आनंद ने मुख्य तौर पर अपनी उपस्थिति जाहिर की। यह कार्यक्रम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर नवीन कोटिया, एनयूएलएम रेणु अग्रवाल व सूरजकांत की अध्यक्षता में हुआ। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की नीतियों में किस प्रकार समूह से नारी शक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लाभवंती महिलाओं के बारे में भी बताया गया, जो इस समूह के जरिए अपने घर की आजीविका चला रही हैं। जिलाधीश हेमंत कुमार ने अपने संबोधन में समूह से जुड़ी गरीब तबके की महिलाओं के लिए रोजगार को अपनाते हुए महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा, जिस देश की महिलाएं सशक्त होती हैं तभी उस देश का विकास मुमकिन हो पाता है। दूसरी तरफ नवीन कोटिया ने बताया किस प्रकार जिले की सामाजिक संस्थाएं संस्कार के साथ मिलकर इस मिशन में अपना अहम योगदान दे रही हैं। अनेकों संस्थाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया, जिसमें रुचि अधिकारी बॉस्को दिल्ली ने इस आयोजन में प्रयोजक के रूप में व अन्य संस्थाओं को उचित योगदान के लिए मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया। बता दें, इस आजीविका कार्यशाला में जिले के लगभग 270 महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण फादर बीजू दिल्ली बॉस्को एवं रुचि अधिकारी द्वारा समूह के अध्यक्षों को लेखा जोखा रजिस्टर एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दक्षिण पश्चिम की पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट की गई। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सक्षम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आजीविका कार्यशाला प्रोग्राम अपने आप में सकारात्मक स्वरूप धारण किए नजर आए। मेरा नाम नवीन कोटिया है। मैं एनुअलम डिपार्टमेंट में कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के रूप में काम करता हूँ। ये जो आजीविका हमने जो 2 वर्कशॉप जो करी है, ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, 150 लगभग हमारे पास स्वयं सहायता समूह अभी बने हुए साउथ वेस्ट ज़िले के अंदर। इनको हम लोग ट्रेनिंग देने का हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोग लगभग 9 से 10 डिपार्टमेंट जिनका संबंध कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से या उनके कामों से होता है, उनको हम भी इस 2 दिन के दौरान इनको यहाँ बुलाएंगे और वो डिपार्टमेंट आपने आके जानकारियाँ देंगे। साथ साथ कि बैंक में मान लीजिए कि बैंक में को स्वयं सहायता समूह जब जाती है महिलाएं, तो वहाँ पे उनको किस तरह की परेशानी का सामना करता है, तो डिपार्टमेंट आके उसको सॉर्ट आउट करेगा। इसी तरीके से खादी ग्राम उद्योग के डिपार्टमेंट आ रहे हैं, आरबीआई यहाँ पे आएंगे, एनुअलम डिपार्टमेंट की और भी जो प्रोजेक्ट है वो सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी।
ये कौन सा डिपार्टमेंट? आजीविका मिशन का ये कॉन्सेप्ट है जो करने का है। ये महिलाएं कैसे जुड़ी इतनी सारी? देखिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए हमारे साथ लगभग 20-25 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने वॉलेंट्री हम लोगों से डिपार्टमेंट में एक लेटर देके कि हम लोग मिल के काम करना चाहते हैं, तो इनके जरिए हम लोगों ने 1 बाय 1 सभी को इकट्ठा किया और फिर मीटिंग करी उनके साथ 1 बाय 1 जाके, और उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया कि सरकार आपकी मदद करना चाहती है, आप भी थोड़ा आगे आइए। इसीलिए ये सब ग्रुप सर लंबा समय काफ़ी लगा, यहाँ तक पहुँचने में लगभग हमें 3 साल लगे बनाने में। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादा उतनी मेहनत नहीं लगती है, अब बहुत आराम से लोग खुद डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, खुद जो संस्था जुड़ी उनके पास महिलाएं पहुँच जाती है ताकि वो काम अपना चलता रहे। के बारे में थोड़ा विस्तार से जी, आजीविका जो कार्यशाला है आपका, ये एनुअलम डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है डीएम सर की देखरेख में। ये 2 दिन की कार्यशाला है जिसमें जितने भी 150 हमारे साउथ वेस्ट दिल्ली में स्वयं सहायता समूह हैं, एसएचजी ग्रुप्स, उन सभी महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है। उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें उनको बताया जा रहा है कि उनके ग्रुप का महत्व क्या है, ग्रुप की नियमावली क्या है, ग्रुप आगे कैसे चलाना है और किस तरह से ग्रुप में बचत कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। गरीब लोग इसका कैसे फायदा ले सकते हैं? जो आपकी एनुअलम की स्कीम है, आपकी स्वयं सहायता की, उसमें आपका जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, ये सब गरीब ही तबके से आए हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि इसकी जो नियम आपको जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी उसमें आपका बिल्कुल क्लियर दिखाया गया था कि इसमें आपके जो बीपीएल कार्ड वाले लोग होते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है या फिर इनकम सर्टिफिकेट है, वही लोग इसके बनते हैं जिनकी आय 3 लाख से कम है। तो जितना भी तबका एसएचजी ग्रुप में है, ये सारा आपका गरीब ही तबके से आया हुआ है। आजीविका मिशन ये एनुअलम की तरफ से एक हमने प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, रोज़गार के लिए और ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार वो अपनी आय अर्जित कर सकती हैं। सर गरीब लोग इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? गरीब लोग इस एनुअलम स्कीम से जुड़कर उसके साथ अपने प्रोग्राम्स के अंदर आके, जैसे कि कोई ट्रेनिंग के सेशन में आके जो काम या तो उन्हें आता है, किस प्रकार ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो सब सीख कर वो अपने लिए रोज़गार साथ कर सकते हैं इससे।